सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को, जानते हैं कि किस प्रकार से कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें जीवन में असफलता मिले तो हमें निराश नहीं होना है। पढ़ते हैं कविता जीवन नहीं मरा करता है। पाठ 14 जीवन नहीं मरा करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने असफलता से निराश न होने की तथा लगातार परिश्रम करने की सलाह दी है कि अगर असफलता मिले, हम किसी कार्य को करने में असफल हो जाएं, हार जाएं, तो भी हमें निराश नहीं होना है, फिर से परिश्रम करना है, फिर से आगे बढ़ना है। पढ़ते हैं। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? कवि उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो छोटी सी असफलता के मिल जाने पर लगातार रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं, अपने आंसुओं को बहाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम बेकार में ये जो आंसू हैं, मोती रूपी जो तुम्हारे आंसू हैं, इनको बेकार में मत गवाओ, फालतू में आंसू मत बहाओ। कुछ सपने, हम बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन हमारे जो देखे हुए सपने हैं वो सभी तो पूरे नहीं हो जाते। कुछ सपने हमारे टूटा भी करते हैं, कुछ बिखरा भी करते हैं। तो अगर हमारे कुछ सपने व्यर्थ चले जाएं, बेकार चले जाएं, तो उससे हमारा जीवन नहीं मरा करता, मतलब उससे हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। तो क्या कह रहे हैं आगे? कवि कह रहे कि सपना क्या है जो हम अपने जीवन में कई बार हम कुछ पाने के सोचते हैं, वो सपना क्या होता है? एक तरीके से जब हम ये हमारी आंखों को बिस्तर कह रहे हैं, नैन सेज पर आंख रूपी जो बिस्तर का एक पानी ही तो है, जो आंख में जो हमारा पानी सोता रहता है वही तो है। यानी कि हमने कुछ सोचा, उसके लिए हमने थोड़ा सा जो आगे कदम बढ़ाया, तो वो इतना बड़ी कोई बात नहीं हुई कि हम अगर वो सपना हमारा पूरा नहीं हो रहा तो हम निराश हो जाएं, अपने जीवन से हार मान लें। और अगर सपना टूट भी रहा है तो ऐसा ही है कि जैसे हम कच्ची नींद में जाग जाते हैं। तो हमें उसके लिए इतना दुखी नहीं होना है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कि तुम क्या कर रहे हो? तुम गीली उम्र बना रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? अपने जीवन को एक तरीके से छोटी मोटी चीजों के लिए बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी को मजबूत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा रहे, तुम तो कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ रहे हो। क्या कह रहे हैं कि मतलब तुम ऐसे ही रोध होकर अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। एक तरीके से तो अपना तुम कच्चा रास्ता तैयार कर रहे हो। तुमने डूबे भी ना नहाने वालों से तात्पर्य लेखक का कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोच ही नहीं रहे हो। एक लक्ष्य है, एक छोटा सा तुमने अपने सामने एक लक्ष्य रखा था और उसको तुम पा नहीं पाए तो तुम रोने लगे। गलत है। तुम उस लक्ष्य के बारे में फिर से सोचो, गंभीरता से विचार करो और फिर से मेहनत करो, प्रयास करो और आगे बढ़ जाओ, तो जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि छोटी छोटी बातों से कभी भी जीवन समाप्त नहीं होता है। आगे क्या करें? कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। जब सावन की रिमझिम बौछार होती है तो बहुत सारा पानी क्या होता है? ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ऐसे ही बह जाता है। कुछ पानी पेड़ों को क्या करता है? हरा भरा कर देता है, कुछ लोगों के काम आता है। लेकिन कुछ पानी तो बेकार भी जाता है। लेकिन अगर कुछ पानी बेकार चला जाता है तो उससे सावन तो खराब नहीं हो जाता, सावन आना तो बंद नहीं हो जाता, सावन नहीं मरता। ऐसे ही अगर हम कोई लक्ष्य अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते तो उसके लिए हमें व्यर्थ में आंसू नहीं बहाने हैं, क्योंकि कुछ सपने टूट जाने से कभी हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। यहाँ पर लेकर कह रहे हैं कि कई बार हम कोई माला पिरो रहे होते हैं, ठीक है, माला पिरो रहे होते हैं तो उसके जो मोती हैं टूटकर बिखर जाते हैं, तो उससे ही हम क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। इससे ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हम उसकी माला के मोती फिर से उठाकर इकट्ठा कर सकते हैं, उसको फिर से माला में पिरो सकते हैं और ऐसे हमारी समस्या का समाधान निकल जाता है। ऐसे ही जीवन के साथ होता है। हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आ गई, ऐसा कुछ हो गया कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना है? हम जैसे माला के टूट जाने पर हम रोते तो नहीं रह जाते, मोती उठाते हैं, फिर से माला बनाने लगता है। ऐसे ही हमारे जो अगर हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो उदास होने की क्या बात है, रोने की क्या बात है?
फिर से अपने काम पर लग जाओ, निरंतर प्रयास करो। जैसे हम माला को बना लेते हैं ऐसे उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। मतलब अगर किसी समस्या के आने पर हमारी आंखों से आंसू आते हैं और हम उसको पूछ लेते हैं तो एक तरीके से हमारी समस्या का हल हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि हम उसको पकड़ के बैठ जाएं, लगातार आंसू बहाते ही रहें, नहीं। रूठे दिवस मनाने वालों, हम क्या करते हैं, उन दिनों को याद कर कर रोते रहेंगे कि हम उस काम को नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें फिर से प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। अगर हमारी कमीज भी फट जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। या ऐसे ही करना है, अगर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, फिर से प्राप्त करो उस लक्ष्य को। क्योंकि अगर आंगन में हम बहुत सारे दिए जला देते हैं और कुछ दिए हवा के कारण बुझ भी जाते हैं तो आंगन की सुंदरता तो कम नहीं होगी उससे, हम उन दियों को फिर से जला देंगे। तो ऐसे ही अगर असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। बच्चों, कवि का तात्पर्य इस पाठ को लिखने का यही है कि हम जीवन में कभी भी निराश ना हो। असफलता के लिए अगर हम असफल हो जाए तो अपने जीवन को बर्बाद ना करें, उस असफलता के लिए फिर से प्रयास करें। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में, इस जीवन में कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे किताब का हम जो जिल्द है वो बदलते रहते हैं तो अंदर किताब तो वही रहती है, किताब थोड़ी ना बदल जाती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हम किसी लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं तो असफलता मिलेगी तो क्या ही हो जाएगा, फिर से हम अगला दिन फिर आएगा, फिर से हम प्रयास करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। रात होती है, फिर अगले दिन फिर से दिन आ जाता है, समय का चक्र चलता रहता है। रात जो रात को चांदनी को धारण करती है, सुबह जैसे ही होती है वो धूप की धोती धारण कर लेती है। यानी कि चारों तरफ सवेरा फैल जाता है, धूप फैल जाता है और रात होने पर चांदनी फैल जाती है। समय चलता रहता है, समय का चक्र बढ़ता रहता है। ऐसे ही हमें भी असफलता को इसी तरीके से लेना चाहिए कि आज असफलता मिली है, कल सफलता मिलेगी, निराश नहीं होना है बच्चों। आगे क्या करें, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। कि हम जैसे रोजाना कपड़ों को भी तो बदलते हैं, ऐसे ही किसी भी चीज को बिल्कुल ऐसा मत समझो, उस चीज से प्रेरणा लो कि हमें इस किस कारण से असफलता मिली, उसको जानो और फिर से प्रयास करो। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। हम बचपन में बहुत सारे खिलौनों से खेला करते हैं और बहुत बार हमारे बहुत सारे खिलौने खो भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, तो हमारा बचपन तो समाप्त नहीं होता, हम दूसरे नए खिलौने ले आते हैं और फिर उनसे खेलने लगते हैं। इसीलिए अगर असफलता मिलती है, हम असफल हो जाते हैं तो निराश नहीं होना है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि पनघट पर बहुत सारी गगरियां आई हैं भरने के लिए, घड़े आए हैं भरने पर, और कई बार पानी लाने ले जाने के चक्कर में बहुत सारे मटके, बहुत सारे घड़े फूट भी जाया करते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर कभी भी पनघट उदास नहीं होता, क्योंकि वो जानता है फिर से नई गगरियां आ जाएंगी, फिर से पानी भरा जाएगा। तो वो हमें जो आगे के बारे में सोचना है, पीछे के समय को सोचकर दुखी नहीं होना है। ऐसे ही कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। कई बार क्या होता है, समुद्र में किश्तियां डूब जाती है, नदी में जो किश्तियां यानी कि नाव डूब जाती हैं, तो क्या समुद्र उदास हो जाता है, क्या नदियां हार मान लेती है? नहीं, तट पर वैसी ही चहल पहल बनी रहती है, क्योंकि रोज नई नई कश्तियां तट पर आती रहती है। इसीलिए हमें भी उदास नहीं होना है। आज असफलता है, कल सफलता होगी। कभी भी हमें भूतकाल को पकड़कर नहीं रहना है। निरंतर प्रयास अभ्यास के द्वारा हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्या करें, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। कि अगर तुम लगातार रोते रहोगे ना, अपनी असफलता को याद करते रहोगे, तो तुम एक तरीके से तम अंधकार की उम्र बढ़ा रहे हो, यानी कि अपने जीवन में अंधेरा कर रहे हो।
और तुम्हारे जीवन में लौ की आयु घटाने वाले, और जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश है, जो उजाला है, जो किरण दिखाई दे रही है, आशा की जो ज्योति दिखाई दे रही है, उसको धीरे धीरे तुम कम करते जा रहे हो। क्योंकि लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। पतझड़ आता है और पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन कभी भी जो बगीचा है वो उदास नहीं होता, वो शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है कि फिर से बसंत आएगा, फिर से बहार आएगी और फिर से पेड़ों पर नए नए पत्ते, फूल आदि सब खिलेंगे। तो जब कोई भी चीज, हमारी प्रकृति की कोई भी चीज निराश नहीं होती, उदास नहीं होती, तो हमें भी क्यों ही उदास होना है, हमें तो प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ने लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। क्या कहते हैं कि माली उपवन में जाता है, रोजाना बगीचे में जाता है, तो वो फूलों को तोड़ लेता है, तो क्या होता है, वो उपवन को तो लूट सकता है, यानी कि उपवन की में से फूलों को तो ले सकता है, लेकिन फूलों की सुगंध को तो कम नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में अगर एक असफलता मिल गई तो हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमारे अंदर ये उम्मीद होनी चाहिए कि आशा की ज्योति अभी है, हमारे जीवन में आशा होनी चाहिए। जैसे कि जो उपवन है उसके अंदर भी आशा जगी रहती कि फिर से नए फूल आ जाएंगे। तूफानों तक नहीं छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। क्या कह रहे हैं कि तूफान, बहुत तूफान आते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन क्या होता है, खिड़की न बंद हुई धूल की। तो जो धूल के कारण है, कई बार खिड़कियां बंद हो जाती है, कई बार खिड़कियां बंद नहीं हो पाती, यानी कि जीवन में आशा और निराशा दोनों चलती रहती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है हमेशा यही कि हम निराश नहीं होंगे। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। क्या कह रहे हैं कि नफरत, हम हमेशा अपने अंदर घृणा को पाल लेते हैं, दूसरों से नफरत करने लगते हैं, सब पर धूल उड़ाने वालों सबकी निंदा करने लगते हैं। कुछ लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, कई बार हमारी लोगों के द्वारा भी हमारी बहुत सारी बुराइयां होती हैं, हमारी निंदा होती है, लेकिन अगर हमसे कोई नाराज हो जाता है तो होने दो, उनकी नाराजगी पर ध्यान मत दो, क्योंकि इससे दर्पण कभी नहीं मरता। मतलब कि अगर कुछ चेहरे नाराज हमें दिखाई दे रहे हैं तो जैसे दर्पण उनके चेहरे को दिखाता रहता है, उससे दर्पण को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही हमें जीवन में कितनी भी असफलता मिले, हम असफल होते रहे, तो हमें बस निराश नहीं होना है, असफलता से घबराना नहीं है, बल्कि पूरे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ प्रयास करना है, और हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सपने भी हमेशा टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, और फिर हमारी आंखें नए नए सपनों को दिखाती रहती हैं। तो हमें अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है और असफल होने पर घबराना नहीं है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो बच्चों ये पाठ हमें यही शिक्षा दे रहा है, असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, कि असफलता आएगी जाएगी लेकिन हमें निराश नहीं होना है। पाठ लिखा है गोपाल दास नीरज जी ने। उद्देश्य है लगातार कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना, कि हम कठिन परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत से ना घबराएं तो जीवन में सफलता पा जाएंगे। पाठ के शब्दार्थ: अश्रु, आंसू, व्यर्थ, बेकार, गीली उम्र बनाना, रोकर या दुखी होकर जीवन बिताना, डूबे बिना, गंभीरता से विचार किए बिना, पनघट जहां लोग पानी भरते हैं, किश्ती, नाव, तम, अंधकार, लौप, दीपशिखा, धूल उड़ाना, निंदा करना, कोशिश, प्रयत्न, उपवन, बगीचा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य, क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं कुछ सपनों के मर जाने से क्या नहीं मरता, जीवन, बचपन, सावन, सभी गलत। तो जीवन नहीं मरा करता है। कुछ दियों के बुझ जाने से क्या नहीं मरा करता, आंगन, व्यवसाय, आदमी, जीवन। तो आंगन। उपवन के लूट लेने पर भी माली क्या नहीं लूट सका, फूलों की खुशबू, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों से फल, सभी सही। तो फूलों की खुशबू। नेक्स्ट है कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहली पंक्ति है, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी।
पोथी से यहाँ पर तात्पर्य किताब से, कि किताब का जैसे हम जिल्द बदलते रहते हैं अंदर वही किताब रहती है। आगे, जैसे रात उतार चांदनी, क्या जगह, पहने सुबह धूप की धोती। अगला है वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, क्या आ जाएगा उसके बाद, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाई करते हैं। माला टूटने से किसी समस्या का हल नहीं होता है, गलत। तम की उम्र बढ़ाने का अर्थ है अज्ञान को दूर करना, गलत। सपनों के मर जाने से जीवन भी मर जाता है, ये भी गलत है। कुछ पानी के बह जाने से सावन मर जाता है, ये भी गलत है। किश्तियों के डूबने से तट की चहल पहल भी खत्म हो जाती है, ये भी गलत है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कवि हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि कुछ सपने टूटते हैं तो उससे जीवन नहीं खत्म हो जाता। हम अपने लक्ष्य को मेहनत के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।